चंडीगढ़ में किसानों के कई अहम मुद्दों को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की। बैठक में गौशालाओं को चारा मुहैया करवाने के साथ साथ किसानों को समय सीमा पर क्लेम करवाने के लिए भी चर्चा की गई। हरियाणा सरकार किसानों को हर संभव सुविधा देने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। वजह है कि हरियाणा में किसानों के लिए चारा बिजाई योजना लागू की जा रही है। दरअसल चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 2 अहम बैठकें की, जहां एक और बैठक में बीमा अधिकारियों के साथ किसानों को मिलने वाले बीमा क्लेम को लेकर चर्चा हुई, तो वहीं दूसरी ओर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के साथ बैठक हुई। बैठक में किसानों की गौशालाओं को लेकर चर्चा की गई। 13 करोड़ 44 लाख रुपया हमने अप्रैल में ही गौशालाओं को भेज दिया है। ये 569 गौशालाएँ हैं। पहली किस्त उनको चली गई है ताकि वो अपना चारा खरीद लें। एक स्कीम हम लेके आए हैं कि जो गौशालाएँ अपने आस पड़ोस में किसी किसान से चारा बिजाई कराना चाहते हैं, आने वाले 2 हफ्ते में 10 एकड़ तक प्रति गौशाला हरा चारा की बिजाई कराए और वो चारा गौशाला सर्टिफाई कर दे कि हमने गौ सेवा में गौओं के लिए लिया है, कि इस किसान ने हमारे कहने से चारा बोया है, उसको अपने भाव से खरीदे। वो गौशाला और किसान के बीच की बात है। उस किसान को 10,000 रुपये प्रति एकड़ पैसा हम सरकार की तरफ से देंगे ताकि उसका आकर्षण हो कि वो जल्दी से जल्दी चारा बो दे। और ये लिमिट हमने रखी है कि गौशाला को 10 एकड़ की लिमिट, और जिस गौशाला को चारा दे देगा उसके खाते में डीबीटी से किसान के खाते में हम पैसा डाल देंगे। तो ये कदम हमने गौ माता की सेवा के लिए कि तुरंत उसकी जो पैसा देना है तोड़े का वो दिया। चारा बिजाई योजना के तहत यदि गौशालाओं के आसपास कोई किसान 10 एकड़ भूमि तक चारा उगाकर उसे गौशालाओं को आपसी सहमति से मुहैया करवाता है, तो राज्य सरकार ऐसे किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि देगी। सहायता राशि किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। जेपी दलाल की माने तो चारा बिजाई योजना के आने से किसानों को भी लाभ होगा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बैठक में किसानों को पारदर्शी तरीके से क्लेम देने के लिए चर्चा हुई ताकि किसानों को समय पर उनकी खराब फसलों की राशि मिल सके। जो पेंडिंग केसेज हैं पिछले 3-4 साल के, किसी वजह से अटके हुए हैं, उनका समाधान निकाल करके किसानों को कैसा पैसा दिलवाया जाए। और भारत सरकार की कंपनी जो देश के अंदर भारी मात्रा में उसका शेयर है बीमा करने में, उसके अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हरियाणा के किसानों की जितने भी पेंडिंग क्लेम हैं उनको वो प्रायोरिटी पर लेकर के सॉर्ट आउट करेंगे। इसके अलावा पिछले 3-4 सालों से खराब फसलों के क्लेम को विवादित मामलों के समाधान के लिए कहा गया है। कृषि विभाग के अधिकारी एवं भारत सरकार की एग्रीकल्चर बीमा कंपनी के अधिकारी आपस में बैठकर किसानों के क्लेम को निपटाने का काम करेंगे। जेपी दलाल की माने तो इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में सकारात्मक बैठक हुई। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार किसान के हितों के लिए कदम उठाने का प्रयास कर रही है। जितेंद्र चौधरी, चंडीगढ़, खबरें अभी तक।